2024-এর ভোটের নির্বাচন যতই কাছাকাছি আসছে ততই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কষ্টে সারা দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের উপর আক্রমণাত্মক হচ্ছেন। কিন্তু এরই মধ্যে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী গুজরাট হাইকোর্ট থেকে বড় ঝাটকা পেলেন। আদালত রাহুল গান্ধীর প্রশ্ন খারিজ করে দিয়েছে। এর মানে হলো মোদি পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে এখনো ছাড় পেলেন না রাহুল গান্ধী। 2019-এর লোকসভাতে নির্বাচনী প্রচারে গুজরাটে মোদি কথাটি উল্লেখ করে চোর কথাটি ব্যবহার করেছিলেন রাহুল গান্ধী। আর রাহুল গান্ধীর অবমাননাকর মন্তব্যে সুরাট আদালতে মামলা করেন পূর্ণেশ মোদি। আর সেই মামলার শুনানিতে স্বস্তি পেলেন না কংগ্রেস নেতা। सत्यमेव जयते। आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में सेशंस कोर्ट के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और एक बार और स्पष्ट हो चुका है कि ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मानहानि और अपमान की दुकान है। एक तो करेंगे ओबीसी समाज का अपमान और फिर जुडिशरी पर उठाएंगे सवाल। यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साचे अर्थ में सत्यमेव जयते है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे। ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड़ समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी, हम सूरत की कोर्ट में गए। राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट के द्वारा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। आज हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो अपील थी उसमें फैसला सुनाया है। 80 से 90 पन्नों का फैसला है। अभी जज साहब की साइन नहीं हुई है। पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी ऑफिशियल रिएक्शन देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ज़रूर जाएगी और जो पहलू राहुल गांधी जी की फेवर में है, कर्नाटक में कुछ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट है, लॉ क्लियर है कि कर्नाटक में कुछ बोले हैं उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है। यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज़ जनता तक पहुँचे। सच्चाई को आप जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ताकत से ही उभरती है। राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ सालों में ये दिखाया है कि पूरे देश में विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी आवाज़ है, जो जनता की तरफ से सबसे बड़ी आवाज़ है, उस आवाज़ का नाम राहुल गांधी है। और वो इस तरह की किसी भी सज़ा से डरने वाली आवाज़ नहीं है। राहुल जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, मणिपुर का चाहे मुद्दा हो, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सरकार की मंशा हमें पता है, सरकार राहुल गांधी जी की आवाज़ को खामोश करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस तरह के फैसलों से डरने वाले नहीं हैं और वो लगातार देश के लिए लड़ते रहेंगे। देश की